अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मंथली हॉरोस्कोप के साथ मैं हूं सैयदा खानम बुखारी। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब, जुलाई 2025 स्टार्स आपके लिए क्या मामलात लेकर आए हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो 4 जुलाई वीनस जेमिनी में एंटर होगा, जिससे आप लोगों को कैरियर के हवाले से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और माली इस्तेहकाम मिलेगा। 7 जुलाई को यूरेनस जब बुर्ज जेमिनी में दाखिल होगा तो कारोबारी हवाले से आपको शराकत दारी बड़े फ़ायदे देती नज़र आती है। 10 जुलाई को कैप्रिकॉर्न में फुल मून आपको अपनी दिल की बात कहने का मौका देगा और आपकी इनफरादी हैसियत माशरती तौर पर उभरेगी। 12 या 13 जुलाई को जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होना स्टार्ट होगा तो आपको बहुत सारे मामलात में ख़ुद एहतसाबी करने का मौका मिलेगा और ख़ुद पर ज़ब्त करना सीखेंगे। आप सब्र व तहम्मुल आपके अंदर आता हुआ नज़र आता है। 17 जुलाई को मरकरी की जैसे ही रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होगी तो बहुत से राज आप पर खुलेंगे और कुछ माजी के रिलेशन दोबारा से सामने आएंगे। 22 और 24 जुलाई को जब सन लियो में दाखिल होगा और न्यू मून भी होगा तो आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ेगी और आप कैरियर के हवाले से नए टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर और फाइनेंस के हवाले से तो जुलाई के स्टार्ट में ही आपको नए मुआहदे मिलते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जब वीनस जेमिनी में एंटर होगा तो आपके लिए मामलात बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। माली हवाले से आपको गैर मुतवक्के कामयाबियाँ मिलती नज़र आती हैं, लेकिन कोशिश करें कि इंतहाई एहतियात से काम करें और अचानक अगर अखराजात आते हैं तो इंतहाई मोहतात तरीके से अपना पैसा खर्च करें। सैटर्न और मरकरी जब रेट्रोग्रेड होंगे तो आपके बहुत सारे कामों में ताख़ीर हो सकती है, या अगर आप अपनी बात किसी को कन्वे करना चाहते हैं तो आपको अपनी बात कन्वे करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इसलिए इस टाइम पीरियड में सैटर्न आपको सब्र व तहम्मुल दे रहा है। मरकरी की वजह से आपके मामलात कुछ अप डाउन हो सकते हैं और आप में कुछ बेसब्री भी आ सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि सैटर्न की पोजीशन आपको सब्र व तहम्मुल अता करेगी। ओवरऑल अगर बिज़नेस और जॉब के हवाले से बात करें तो जुलाई 2025 आपके लिए बेहतर मामलात बना रहा है। इसी तरह अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो वीनस के जेमिनी में आने से और 30 जुलाई को वीनस कैंसर में एंटर होगा तो मोहब्बत और ताल्लुकात में पॉजिटिव चेंजेस आते नज़र आते हैं। सफ़र या ख़ानदानी मुलाकातों के लिए नई राहें खुलती नज़र आती हैं। 10 जुलाई को फुल मून होगा तो आपकी बातचीत बहुत ईमानदाराना हो जाएगी और अपने पार्टनर से भी आप इसी ईमानदारी की तवक्को रखेंगे। 17 जुलाई को जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो माजी का कोई रिलेशनशिप दोबारा से उभर सकता है या माजी का कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। ओवरऑल रिलेशनशिप के हवाले से ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अगर बात करें आप लोगों की हेल्थ के हवाले से तो जुलाई 2025 में आप लोग बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक नज़र आते हैं, लेकिन कोशिश करें कि काम के साथ साथ अपने आराम का और अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। पुरसकून नींद लें और अगर जहनी तनाव हो रहा है तो कुछ देर के लिए सुकून से सो जाएं। सेहत के मामलात में एतदाल बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब मरीख और सैटर्न की पोजीशन ऐसी हो जैसी इस महीने में बन रही है तो कोशिश करें कि जब ख़ास तौर पर सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो कोशिश करें कि अपनी हेल्थ पर ख़ास तवज्जो दें। लिब्रा, इस महीने आप लोगों को माफ़ कीजिएगा स्कॉर्पियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्कॉर्पियो इस महीने सफ़र या रूहानी सरगर्मियों का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर न्यू मून और वीनस की पोजीशन सफ़र के हवाले से मामलात को बेहतरीन कर रही है। ओवरऑल कोशिश करें कि इस महीने में अपने जज्बात और एहसासात का खुलकर इजहार करें। रिश्तों में जहाँ आपको अपनी बात मनवानी होती है वहाँ दूसरों के जज्बात का भी ख़ास ख्याल रखें। मरकरी और सैटर्न के रेट्रोग्रेशन के दौरान आपके मामलात कुछ स्लो हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपके मामलात रुक गए हैं। सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें। इंशाल्लाह महीने के एंड पर आपके मामलात बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। इस महीने में 4 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई, 17 जुलाई और 24 जुलाई आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कोशिश करें कि इन तारीख़ों में अपना सदका ज़रूर दें। ये तारीखें आपके लिए कोई बड़ी कामयाबियाँ लाती हुई नज़र आती हैं। जुलाई 2025 आप लोगों के अंदरूनी जज्बात को समझने, ख्यालात का इजहार करने
اور تعلقات کو گہرا کرنے میں بے مثال مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں۔ جتنا آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کہیں کوئی مشکل درپیش ہے، کوئی پریشانی چل رہی ہے، تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔